हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अपने ऑफिस के काम से मुंबई शहर आया था। ऑफिस का काम एक दिन में ही खत्म हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना मुंबई शहर घूम आ गए। बॉस से मुंबई शहर घूमने के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी बिताने की इजाजत ले ली थी। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 5 स्टार होटल बुक कर दिया था। होटल काफी अच्छा था। मैं अपने कमरे की ओर गया। थोड़ी देर बाद ही मैं होटल से फ्रेश होकर लॉबी में जा बैठा। मैंने वेटर से कॉफी लाने को कहा। थोड़ी देर में कॉफी आ गई तो मैं चाय की चुस्की ले रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वो अपने आप से कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो गुस्से में थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कोई दिक्कत है आपको? आप अपना काम कीजिए, उसने गुस्से में जवाब दिया। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया था। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, बगल में मैं कॉफी पी रहा हूँ और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, लड़की ने कहा। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई आपसे। वो अब गुस्से में नहीं था तो मैंने कहा, इसका मतलब कॉफी पीने में तुम मेरा साथ दोगी? और उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने वेटर को उसके लिए भी कॉफी लाने को कहा दिया था। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा कि मुझे शुक्रिया करने का उसका यही तरीका था। वेटर उसके सामने कॉफी रख कर चला गया। लड़की बोली, काफी अच्छी है। उसने जल्दी से कप खाली करते हुए कहा, मुझे चाय या कॉफी गरम ही अच्छी लगती है। मैं भी अपनी कॉफी खत्म कर चुका था। मैंने पूछा, किसी का इंतजार कर रही हो? उसने कहा, हाँ भी नहीं भी, बस समझ लीजिए कि आप ही का इंतजार है। और बोलकर वह हंस पड़ी। मैं उसके जवाब पर थोड़ा चौंक गया। उसी समय वेटर कप लेने आया तो मुस्कुरा कर कुछ इशारा किया जो मैं नहीं समझ पाया था। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ यहीं जान लेंगे, क्यों ना आराम से चलकर बातें करें? बोलकर वह खड़ी हो गई। तब मैंने फिर पूछा, तुम गुस्से में क्यों थी? पहले रूम में चले, फिर बातें होगी। हम दोनों कमरे में आ गए। मैंने फिर उससे पूछा कि शुरू में वो गुस्से में क्यों थी, तो जवाब मिला, इसी फ्लो के रूम में एक बूढ़े ने मूड खराब कर दिया। वो काम पूरा किया और पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। मुझे तो उसकी बातें सुनकर एक जोर का झटका लगा। फिर उसने पूछा, आप मुंबई के तो नहीं लगते, आप यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो बस टाइम पास करना चाहता हूँ। कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया। अब जो मर्जी वह करूँ, मुझे कल शाम की फ्लाइट से लौटना है। तुम लड़की दिलचस्प लगती हो। जी चाहता है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूँ रात भर। लड़की बोली, आप रात भर बातें करें या जो भी, रेट तो वही होगा। मैं अब उसे समझने लगा था। मैंने पूछा, कुछ खाने का मंगाओ? हाँ, कुछ सीख कबाब भी चलेगा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। है, नहा लो, क्योंकि नहाने के बाद लड़कियाँ और भी अच्छी लगती हैं। वो बोली, क्यों, अभी अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, वह बात नहीं है, नहाने के बाद और अच्छी लगोगी। वो नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद ही खाना आ गया। तभी बाथरूम से वो नहाकर निकली। दूधिया सफेद गाउन में वह सच में कमाल दिख रही थी। गाउन तो थोड़ा छोटा था ही, साथ में उसने उसे कुछ इस तरह ढीला बांधा था। मैंने कहा था ना कि तुम नहाने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। हमने टेबल पर बैठकर काजल खाना चालू कर दिया। मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और बीच बीच में हम कबाब भी खा रहे थे। उसने कहा, यहाँ पर कबाब है और शबाब है तो समा भी लाजवाब है। अगर आपकी पत्नी को पता चले कि यहाँ क्या समा है तो फिर क्या होगा? सवाल तो डरावना है, पर इसके लिए मुझे काफी सफर तय करना होगा। कल शाम की फ्लाइट से आप जा ही रहे हैं,
मैं जानना चाहती हूँ कि अच्छे मर्दों के ऐसे चलन पर पत्नी की सोच क्या होती है। मैंने बोला पर मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसने बोला। मैंने कहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी प्लेट छोड़कर वह मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी और आगे कहा, तब तो मुझे आपका मूड ठीक करना ही होगा।